आज मैं कुछ ऐसे चीज दिखाने वाला हूं जो पोग्रेन मशीन इसके बिना अधूरा है। मशीन से भी ज्यादा पावरफुल वो है पोग्रेन मशीन का बाहुबली प्रोडक्ट। ऐसा क्या खास है इसमें और क्यों इसको लेना चाहिए। काटा के जैसा आपको दिख रहा है प्रेशर यानी कि 6000 PSI का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा पावरफुल में आपका ग्रीस। यहाँ पे इसका MRP भी ज्यादा डिटेल इसको करता हूँ। इसका कंपनी का मैनुअल बुक ग्रीस गन रहा जिसमें से आपको मैं बता देता हूँ। पहले यहाँ पे देखिए हम लोग का ये लोग का अंदर का नजारा आपको दिखाता हूँ जो खुल रहा है। जो ग्रोज कंपनी का यानी कि ग्रीस गन बोले तो ग्रोज का ही ओरिजिनल होना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको ग्रीस भरने वाला भी तरीका आप भाई लोग को बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे इसका जो हैंडल दिया हुआ है कुछ इस तरह से अच्छा खासा ताकत से खींचना है और इसको लेफ्ट राइट थोड़ा सा नॉर्मल कीजिएगा तो ये आपका इस तरह से लॉक हो जाएगा। 2 उंगली ज्यादा नहीं, बहुत भाई लोग ऐसा पूरा हाथ को गंदा कर देते हैं। इस तरह से 2 या 3 उंगली परियो लेके ऐसे दबाते जाइए ये फुल लॉक थोड़ा सा दबा दीजिएगा उंगली वाला लॉक। तो ये देखिए मेरा जा रहा है, जहाँ छोड़ दे रहे हैं वहीं मेरा लॉक हो जा रहा है। कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं या तो आप ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा धक्का मारिएगा। आपका नॉर्मल से एयर यहाँ से आप भी निकाल सकते हैं और इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। अगर नहीं भी निकल रहा आपका एयर तो आप इसको थोड़ा सा इस तरह से लूज कीजिए, ज्यादा लूज। इसको रखने से फायदा हम लोग का यही होता है कि इस पे 2 आदमी का जरूरत नहीं, यानी कि हेल्पर भाई लोग भी रहेंगे तो अकेला वो ग्रीस। नमस्कार दोस्तों, आइए आज मैं कुछ ऐसे चीज दिखाने वाला जो पोग्रेन मशीन इसके बिना अधूरा है। मशीन से भी ज्यादा पावरफुल वो है, रोजमर्रा का चीज है, हर दिन यूज करना ही है और 100% यूज करना है। तो ऐसा क्या चीज है ये, तो आप कौन सा कंपनी का लीजिएगा और किस टाइप से लीजिएगा और कौन सा लेना सही रहेगा और किस तरह से आता है, कितना प्राइस में आता है, इसको लेने से क्या फायदा होता है, क्या हमारे ये प्रोडक्ट से हमारे पूरे एक्सट्रेक्टर मशीन में वर्क करेगा या ये लेने पे फ्लॉप हो जाता है, वही सब डिटेल के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ ऐसा क्या चीज है तो आपको मैं दिखाता हूँ। वो पोग्रेन मशीन का बाहुबली प्रोडक्ट, ऐसा क्या खास है इसमें और क्यों इसको लेना चाहिए, तो मैं यही सब आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। देखिए हम लोग का जो आया हुआ है ग्रोज कंपनी का है। यहाँ पे देखिए टॉप ग्रिड लूप का इस पे लोगो लगा हुआ है। साथ में ये हम लोग ग्रीस गन, इसका अनबॉक्सिंग E2 का मतलब क्या होता है मैं अंदर का खोल के आपको दिखाता हूँ। और इसको देखिए यहाँ पे सारा इसका सिस्टम दिया हुआ है, कितना प्राइस वगैरह में आता है। यहाँ पे देखिए जो एक घड़ी है काटा के जैसा आपको दिख रहा है प्रेशर यानी कि 6000 PSI का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा पावरफुल में आपका ग्रीस बाहर के ये फेंकेगा। सिस्टम इसका दिया हुआ है और इसका QR कोड रहा जो ओरिजिनल का है। और साथ में यहाँ पे सारे सिस्टम इसका किस तरह से आप खोलेंगे लगाएंगे, किस तरह इसका डबल पिस्टन वगैरह दिया है, मैं सारा डिटेल साथ आपको दिखाने वाला हूँ। इसमें ये क्या क्या कंपनी साथ में देता है, किस तरह से देता है। ये इसका ग्रीस गन रहा, नली रहा, साथ में एक पाइप वाला भी सिस्टम आता है जो कि कितना लेंथ में आता है, ये सब लिखा हुआ है इस ग्रीस गन में। एक पैकिंग में वन पीस में आता है, इसीलिए 1 पीस लिखा हुआ है। और यहाँ पे इसका MRP आप भाई लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे 1474 रुपये दिया हुआ, लेकिन आपको ये 1000 से 1200 के अंदर में मिल जाएगा। ये अच्छा कंपनी का ग्रीस गन है। तो चलिए मैं खोल के इसको दिखाता हूँ इसके अंदर और क्या चीज़ देता है कंपनी। भाई लोगों के लिए इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ और भी ज़्यादा डिटेल इसको करता हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आपके साथ खोल के दिखा रहा हूँ क्या क्या कंपनी इसके साथ में देता है। तो ये रहा इसका अंदर का नज़ारा जो कि ये ग्रीस गन रहा। इसको फाड़ता हूँ और दिखाता हूँ इसमें क्या खास है, यानी कि बड़े वाला ग्रीस गन ना लेके आप छोटे वाले भी लीजिएगा तो ऐसा क्या इसमें खास है कि आपको उससे भी ज़्यादा ये पावरफुल प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे ये हम लोग का निकल चुका है प्लास्टिक से। और ये रहा इसका कंपनी का मैनुअल बुक जिसमें से और भी सारा डिटेल वगैरह सब इसमें मेंशन किया हुआ है, जो कि आप इसको देख सकते हैं। जो आप नए होंगे तो इसको यूज करने के लिए तरीका वगैरह बताया रहता है। साथ में हम लोग का ये ग्रीस गन रहा जिसमें से आपको मैं बता देता हूँ। पहले यहाँ पे देखिए हम लोग का ये जो है ये लगा हुआ आगे के पोजीशन एडेप्टर है, उसका नली है। तो ये जो नली होता है कुछ इस टाइप से यहाँ पे आपका ये टाइट किया जाएगा, यानी घुमा के आप टाइट कीजिएगा तो यहाँ से टाइट हो जाएगा। घुमा के इस तरह से आप इसको टाइट कर सकते हैं। साथ में ही आपको मैं खोल के दिखाता हूँ इसके अंदर और क्या विशेष है, जो कि आप बड़े वाले ग्रीस गन ना लेके छोटे वाले में पावरफुल आपका बन जाएगा। तो ये हम लोग का अंदर का नज़ारा आपको दिखाता हूँ जो खुल रहा है। जो ग्रोज कंपनी यानी कि ग्रीस गन बोले तो ग्रोज का ही ओरिजिनल होना चाहिए। आपका अच्छा खासा लॉन्ग लाइफ तक चलेगा और टिकाऊ भी बना रहेगा। तो आप इस ग्रीस गन का यूज में ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी फुल नहीं आया, यानी कि यहाँ पे हम लोग का डबल पिस्टन दिया हुआ, यानी कि आप इस ग्रीस गन से चेन भी टाइट करेंगे जो अच्छा खासा आपको प्रेशर के साथ टाइट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपको मेंशन में दिखाया कि यहाँ पे देखिए 6000 PSI लिखा हुआ, यानी कि बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रेशर है। और एक तो इस ग्रीस गन में हमको और भी अच्छा लगा कि इसका देखिए एयर निकालने के लिए पहले के जो आता था ग्रोज का वो सिंगल यहाँ बल्ब लगा रहता था बॉल के जैसा, लेकिन अभी थोड़ा सा अच्छा दे दिया है जो कि एयर निकलेगा तुरंत। ये हम लोग ग्रीस गन भरेगा तुरंत एयर के माध्यम से निकलेगा। यहाँ पे देखिए हम लोग को बॉल वगैरह दिया है, 2 इसमें हॉल दिया है, यानी कि 2 हॉल के माध्यम से हम लोग ग्रीस जब जाएगा इस नली के माध्यम से अच्छा खासा प्रेशर के साथ निकलेगा। अब मैं इसको दिखाता हूँ। देखिए ये हम लोग का इसके आगे में
रबड़ के जैसा जो लगा हुआ है वो पैकिंग है, यानी कि ये खींचने के बाद ये लॉक हो जाता है। कुछ इस तरह से इसका पीछे का पोजीशन रहा। मैं इसको खींच के और आप भाई लोग को दिखाता हूँ किस तरह से इसका वर्क करता है ये। आइए मैं थोड़ा सा इसको ग्रीस भरने वाला भी तरीका आप भाई लोग को बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे इसका जो हैंडल दिया हुआ है कुछ इस तरह से अच्छा खासा ताकत से खींचना है और इसको लेफ्ट राइट थोड़ा सा नॉर्मल कीजिएगा तो ये आपका इस तरह से लॉक हो जाएगा और कुछ इस तरह से ये होल दिखने लगेगा। देखिए जो होल अभी है हम लोग का, कि ये जो पिस्टन हम लोग इसको खींचे ये होल ऐसा बन गया, यानी इसमें आपको कम से कम आधा किलो से लेके पौना केजी तक ग्रीस इस पे आराम से बैठेगा। और भाई लोग क्या करते हैं, इसको ग्रीस गन में भरते समय इस तरह से इसको पिस्टन को खींच लेते हैं और खींचने के बाद ऐसा उंगली करके डाल डाल के करते हैं। वैसा नहीं करना है आप लोग को। इसका सिंपल और साधारण तरीका एक ही है कि आप ऐसा समझिए कि इसका देखिए ये हम लोग का नीचे गया, यानी कि हम लोग जब खोलेंगे ग्रीस गन को तो इस तरह से हम लोग ये दिखेगा। कुछ इस तरह से बकेट है आपका ग्रीस गन का, उसमें लगा के आप फुरकुची जैसे समझिए कि होली वाले टेम पे रंग वगैरह खेलते हैं, फुरकुची जो रहता था उस तरह से ऐसा दबा के और नॉर्मल खींचिए। नॉर्मल आपको ये भी धीरे धीरे नीचे डालते जाइए ताकि आपको भरने ना पड़े। ये पोजीशन कब भरना पड़ता है जब आपका ग्रीस बहुत कम हो, यानी कि 2 किलो 3 किलो ही बकेट में बचा है तब नहीं भराएगा। और वो अगर उस तरह से खींच के भर लिया नहीं भरा रहा उसके बाद 2 उंगली ज्यादा नहीं, बहुत भाई लोग ऐसा पूरा हाथ को गंदा कर देते हैं। इस तरह से 2 या 3 उंगली परियों लेके ऐसे दबाते जाइए। ये फुल होने के बाद आप इसको लॉक कर सकते हैं। और ये लगाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद ये जो होता है कुछ इस तरह से आपको इसको बैठा के, जिस तरह से आपको दोनों हाथ में जोन सा हाथ आपको काम करे इस तरह से इस ग्रीस गन को बैठाना है और यहाँ से टाइट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। भर देते हैं तो इसको अंदर करने के लिए आपको देखिए इस तरह से खींचना है। अगर इस तरह से जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो एक हाथ से नीचे एक हाथ से ऊपर लगा के इस तरह से हल्का सा दबा दीजिए। देखिए ऑटोमेटिक धीरे धीरे करके ये जा रहा है, इस तक कोई इसमें ज्यादा परेशानी नहीं है। यानी कि इस तरह से आप खींच लिए हैं और ये यहाँ पे आके लॉक हो गया है। और अगर आप ये थोड़ा सा नॉर्मल जा रहा है तो ठीक है, आप इस तरह से हल्का अपने तरफ खींच कर लॉक थोड़ा सा दबा दीजिएगा, उंगली वाला लॉक। तो ये देखिए मेरा जा रहा है, जहां छोड़ दे रहे हैं वहीं मेरा लॉक हो जा रहा है। कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, या तो आप ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा धक्का मारिएगा, ना भी मारिएगा तो ऑटोमेटिक आप यहाँ पे ऐसा करके चलाइएगा ना, उस समय ऑटोमेटिक अंदर क्यों जाएगा। और ये बताता भी है कि आपके ग्रीस गन में कितना ग्रीस, यानी कि फुल बाहर की ओर है इतना। तो आप समझिए कि एक बार ऐसे करके शुरुआत में ही आप इसको ऐसे करके छोड़ दिए हैं तो आप जब यहाँ पे ऐसे मारिएगा तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे अंदर को जाएगा। यानी ग्रीस को धक्का मार के बाहर करेगा तो आपको मालूम पड़ेगा हमारे ग्रीस गन में इतना ग्रीस बच रहा है। और आपका नॉर्मल से एयर यहाँ से आप भी निकाल सकते हैं और इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। अगर नहीं भी निकल रहा आपका एयर तो आप इसको थोड़ा सा इस तरह से लूज कीजिए। ज्यादा लूज कीजिएगा तो आपका सारे ग्रीस वगैरह बाहर हो जाएगा। और यहाँ से भी नहीं निकल पा रहा है तो आपका जो ये अडेप्टर लगा रहता है, ये 13 नंबर का पट्टी पाना के सहायता इसको खोल के आप यहाँ से 2-4 बार आप ऐसे यूज कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका ग्रीस यहाँ से बाहर हो जाएगा। इसी तरह डबल पिस्टन देने का फायदा यही है कि आप इस छोटे वाले ग्रीस गन से अपना चेन वगैरह आसानी से टाइट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा वो भी वीडियो इसमें लगा दे रहा हूँ किस तरह से टाइट हो रहा है। वो हम लोग का छोटा ग्रीस गन है जो सिंगल पिस्टन का, ये डबल पिस्टन का नहीं, ज्यादा उससे भी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन वो वीडियो में आप थोड़ा सा देख लीजिए कि ये सिंगल है तो वो भी चेन टाइट कर दे रहा है, लेकिन ये डबल है तो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। इससे लगाने इसको रखने से फायदा हम लोग का यही होता है कि इस पे 2 आदमी का जरूरत नहीं, यानी कि हेल्पर भाई लोग भी रहेंगे तो अकेला वो ग्रीस डाल के मार सकते हैं और सारे रेडी हो जाता है। बड़ा वाला ग्रीस गन में नुकसान यही कि एक तो वजन भी हो जाता है, ऊपर से उसको लेके जाना लेके आना आसान नहीं होता है। और उसको मारने के लिए एक आदमी को निप्पल में लगाना पड़ता है, दूसरा आदमी को मारना पड़ता है। उससे समझिए 2-2 आदमी वेस्टेज में आप जा रहे हैं। और इसको मात्र आप एक आदमी, कोई भी आदमी मार सकता है, चला सकता है। इसी तरह से ये ग्रीस गन का प्रक्रिया है जो कि आप ये मशीन में सोचिए कि मशीन के लिए हर रोजमर्रा का चीज है, रोज यूज में लिया जाता है, लेना ही पड़ेगा आपको ग्रीस मारने के लिए। इसीलिए हम लोग के हिसाब से ये ग्रोज का ही बेस्ट ग्रीस गन आप साबित होता है, क्योंकि एक अकेला हेल्पर भाई इसको मार लेता है और वो भी अपना परफेक्ट मारता है। इसमें जरूरत नहीं पड़ता दूसरे तीसरे को एंट्री लेने के लिए। इसीलिए ये ग्रोज का ग्रीस गन यूज कीजिए और अच्छा खासा आपका रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। लंबा समय भी वर्क होता है, जल्दी खराब भी नहीं होता है। तो आप भाई लोग बताइए अपने एक्सट्रैक्टर मशीन, पॉकेट मशीन में किस तरह का ग्रीस गन यूज करते हैं। क्या हमारे जैसा छोटे वाले ग्रीस गन का प्रयोग मिलते हैं या तो बड़े वाले के लेते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और किस तरह से इसका ग्रीस वगैरह भरते हैं वो तो आप भाई लोग जान ही गए होंगे। तो अपने जानने वाले चाहने वाले भाई लोग के पास शेयर कर दीजिए, जो सीखना चाहते हैं उसको भरने में आसानी हो जाए, किसी तरह कोई दिक्कत ना।